मोटरसाइकिल्स में अक्सर फॉग लाइट की कमी महसूस होती है और जो चाइनीज़ फॉग लाइट्स लोग कॉमनली लेके लगाते हैं उनका लाइट का पैटर्न बहुत ही बुरा होता है, जिससे ऑनकमिंग ट्रैफिक को दिक्कत होती है। तो यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे फॉग लाइट्स को कस्टमाइज़ करना पड़ा। शुरुआत करी मैंने अच्छी क्वालिटी के एलईडी बल्ब्स को चूज़ करने में, जो कि ओसराम के 25 या 50 वॉट के वेरिएंट्स में अवेलेबल है। और फॉग लाइट के एनक्लोजर की बात करें तो जनरली कार्स में काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फॉग लाइट्स लग के आती हैं कंपनीज़ की तरफ से, तो मैंने इन्हीं को अपनी बाइक में माउंट करने का सोचा। अब क्योंकि फॉग लाइट्स कार्स के लिए बनी है जो कि बम्पर्स में इंस्टॉल होती हैं, बाइक के लेग गार्ड पे इनको इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ा। इन फॉग लाइट से बाइक की बैटरी ड्रेन ना हो, इसीलिए हमने ऑलरेडी स्टेटर कॉइल को तो अपग्रेड कर ही लिया था, जिस पे ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है चैनल पे, और साथ ही रेक्टिफायर को भी अपग्रेड करना पड़ा था, जिस पे वीडियो जल्द आपको मिल जाएगी। किसी की सवारी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं और जो भी कंपोनेंट वीक रह जाएगा वही बॉटलनेक का काम करेगा, इसलिए बारी बारी से सारे कंपोनेंट्स को अपग्रेड कर लिया ताकि खड्डों से भरे हुए रास्तों पे या बहुत ही गहरे कोहरे में भी सेफली राइडिंग करी जा सके। तो पूरी डिटेल में इस टॉपिक को हम कवर करेंगे आज। इस मॉड के लिए काफ़ी पहले मैंने फॉग लाइट्स की तलाश शुरू कर दी थी और किसी भी सर्विस सेंटर में आराम से मुझे ये फॉग लाइट्स नहीं मिली। जनरली सर्विस सेंटर्स को सिर्फ सर्विसिंग में मज़ा आता है, स्पेयर पार्ट्स वो बेचना ही नहीं चाहते, तो इस कारण से मुझे ऑनलाइन ये मंगानी पड़ी। मिंडा और लुमेक्स दोनों ही OEM सप्लायर्स हैं और दोनों की फॉग लाइट्स की क्वालिटी इक्विवेलेंट है। ये फॉग लाइट किट मारुति सुजुकी स्विफ्ट, वैगनार इस तरह की कार्स में लगती हैं। सबसे ऊपर ही इंस्ट्रक्शंस के लिए एक पैम्पलेट डाला गया है जिसको देख के आप वायरिंग कर सके अपनी सवारी में। इस फॉग लाइट किट में वायरिंग हार्डनेस भी मिलती है जिसमें फ्यूज़ और रिले लगा आता है। साथ में एक बेसिक क्वालिटी का स्विच भी दे देते हैं ये, ताकि आप इन फॉग लाइट्स को ऑन या ऑफ कर पाएँ। कुछ क्रिम्प्ड कनेक्टर्स भी मिलते हैं जो कि अंदर की तरफ डैशबोर्ड में जो स्विच होता है उसमें कनेक्ट हो जाते हैं। केबल पे प्रॉपर्ली टेपिंग कर रखी है और साथ में मिंडा की ब्रांडिंग भी है जिस पे और भी डिटेल्स लिखी हुई है। वायरिंग हार्डनेस में 15 एम्पीयर का फ्यूज़ लगा हुआ है, साथ में एक 4 पिन रिले भी मिल जाता है। खैर मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने बाइक में एक डुअल हेडलाइट रिले लगा रखी है। एक स्प्लाइसिंग के लिए भी ये पार्ट दिया हुआ है जिससे आपको 12 वोल्ट की सप्लाई मिल जाएगी फॉग लाइट के स्विच के लिए। खैर रिले को पावर डायरेक्टली आपको बैटरी से देनी पड़ेगी, उसके लिए केबल पर रिंग टर्मिनल ऑलरेडी क्रिम्प करके दिया हुआ है। फॉग लाइट्स की हाउसिंग की खुद की बात करें तो इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मिंडा की तरफ से इनमें एक हैलोजन बल्ब लगा मिलता है जो आज के वक्त में आउटडेटेड हो चुका है। इसी कारण से इसी के साथ ही मैंने ओसराम की 25 वॉट के LED बल्ब भी ऑर्डर कर दिए थे। इन फॉग लाइट्स में H8 सॉकेट वाले बल्ब्स लगते हैं। लाइट्स के साथ हर बार की तरह एक केबल टाई, एक एलन की और एक इंस्ट्रक्शंस मैनुअल भी मिल जाता है। एक क्वालिटी सर्टिफिकेट भी हर बार की तरह डाल के देता है ओसराम फॉर्मेलिटी के लिए। ओसराम के बल्ब्स की यही खासियत है, जो LEDs इन पे लगी मिलती है इनकी पोजीशन बहुत ही एक्यूरेट होती है, जिससे एक हैलोजन बल्ब के हाउसिंग में अगर आप इनको लगाते हैं तो बिल्कुल भी लाइट स्कैटर नहीं करती। PCB की थिकनेस भी कोशिश करी इन्होंने कि कम से कम रहे ताकि कोई भी डार्क स्पॉट ना दिखे आपको। और अच्छी कूलिंग के लिए कॉपर PCB का इस्तेमाल करा है। इनके बैक साइड पे एक कूलिंग फ़ैन होता है और इनको चलाने के लिए एक कांस्टेंट करंट ड्राइवर भी होता है जिस पे वोल्टेज की स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिल जाती है। इनमें 2 पिन का कनेक्टर है तो पोलैरिटी आपको देख के लगाना पड़ेगा जब भी आप अपनी सवारी में इन्हें इंस्टॉल करें। लेग गार्ड में इन फॉग लाइट्स को लगाने के लिए पत्तियों को वेल्ड करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले इनकी शेप भी बनानी पड़ेगी और बहुत ही एक्यूरेटली इनका एंगल रखना पड़ेगा बेंड करते समय, ताकि फॉग लाइट्स बिल्कुल स्ट्रेट लगे इनमें। कुछ इस तरीके से पत्तियां बन गई हैं। इनका एंगल परफेक्टली चेक कर लिया है और अब दूसरे साइड की पत्तियां बना लेते हैं। दस mm के बोल्ट्स का इस्तेमाल करके फॉग लाइट्स को हम लगाएंगे और उन्हीं के लिए एक्यूरेट साइज़ की ड्रिल बिट से टेप भी कर लिए हैं इन पत्तियों में। 120 नंबर की फ्लैप डिस्क से इनकी ग्राइंडिंग करके पूरा फिनिश कर लिया है। इनको वेल्ड करना एक चुनौती थी। फॉग लाइट्स और पत्तियों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख के वेल्ड करना पड़ रहा था, तो सारा अटेंशन वेल्डिंग पे होने के कारण मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। लेकिन वेल्डिंग के बाद कुछ इस तरीके से ये लग रही हैं और बिल्कुल परफेक्टली वेल्ड हो गई हैं। लेफ्ट और राइट दोनों फॉग लाइट्स की पत्तियाँ बिल्कुल सिमेट्रिकल है। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस रह जाता है तो बाद में बहुत बुरा लगता है, इस कारण से पूरी अटेंशन मैंने वेल्डिंग पे लगाई थी। वेल्डिंग के बाद सैंडिंग करके फिर प्राइमर के 2 कोट्स करने के बाद ब्लैक एनामल पेंट से गार्ड को अच्छे से पेंट कर लिया है। इस पे स्प्रे कैन का भी इस्तेमाल करा जा सकता था, लेकिन ड्यूरेबिलिटी के लिए मैं एक्रेलिक पेंट इस्तेमाल नहीं करता। एनामल पेंट ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है एक्रेलिक पेंट्स के मुकाबले। 2-3 दिन अच्छे से इसे सूखने दिया, उसके बाद ही बाइक पे फिट करा। एक तो इंजन माउंट के पास एक बोल्ट इसमें डलता है और एक ऊपर की तरफ U बोल्ट से लगा रहता है। सारे बोल्ट्स पे लॉकटाइट लगा लिया ताकि कोई भी नट बोल्ट वाइब्रेशन से कम खुल के इधर उधर ना गिरे। क्रिस क्रॉस पैटर्न में दोनों बोल्ट्स को इक्वली टाइट कर लिया।
फाइनली फॉग लाइट की हाउसिंग को कुछ इस तरीके से माउंट कर लेंगे। लेग गार्ड बहुत छोटे साइज़ के आते हैं आजकल की बाइक्स के और इनमें जगह काफ़ी कम रहती है, लेकिन उसके बावजूद ये फॉग लाइट्स इनमें माउंट हो गई। फॉग लाइट पूरी माउंट करने के बाद ही इसके हेलोजन बल्ब्स को निकालें ताकि अंदर के तरफ से हाउसिंग में बिल्कुल भी डस्ट ना जाए, और इनको ओसराम के एलईडी से बदल लेंगे ताकि अच्छी लाइट के आउटपुट मिले। पोलैरिटी का खास ख्याल रखें। वायरिंग हार्नेस में ग्रीन कलर के वायर पॉजिटिव है और ब्लैक कलर की नेगेटिव। कनेक्टर और एलईडी ड्राइवर को सही जगह पे केबल टाई से सिक्योर कर लें। बम्पर के अंदर जब फॉग लाइट्स लगी होती हैं तो कोई कवर तो नहीं होता, लेकिन बाइक पे जब इसको माउंट कर रहे हैं तो मुझे इसमें कवर की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि एलईडी लाइट्स के पीछे एक कूलिंग फ़ैन होता है, तो मैं ये नहीं चाहता था कि डस्ट या पानी का स्प्रे डायरेक्टली उसमें पड़े। तो एक मफिन ट्रे लेकर उससे मैंने कवर्स बना लिए और फाइनल लुक कुछ इस तरीके से लग रही है। फॉग लाइट्स की बिल्कुल परफेक्ट हाइट पे, परफेक्ट जगह पे ये लग गई हैं। ये फॉग लाइट्स खुद भी सेफ़ रहेगी क्योंकि लेग गार्ड के अंदर की साइड है। फॉग लाइट्स का थ्रो बहुत ही अच्छा है और इन केस अगर इनके बल्ब ख़राब हो भी जाते हैं तो सिंपली नए बल्ब खरीद के रिप्लेस करे जा सकते हैं। मोटरसाइकिल की जो स्टॉक वायरिंग होती है वो इतनी ही होती है कि उस पर बाइक का जो अपना लोड होता है वो चल पाए। अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा फॉग लाइट्स लगाते हैं या कोई भी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ लगाते हैं तो अच्छा यही है कि आप अलग से एक हैवी वायर डाल लें। मैंने क्या करा है कि जो बाइक की अपनी ही वायर होती थी उसी को अपग्रेड कर लिया है। काफ़ी थिक वायर है ये। स्टार्टर के लिए तो खैर काफ़ी हैवी वायरिंग होती है, तो उतनी हैवी तो मैंने नहीं डाली, लेकिन तकरीबन इतनी है ये कि एक्स्ट्रा लोड कैरी कर ही लेगी सारी एक्सेसरीज़ का। इस बाइक में सिर्फ 1 या 2 फ्यूज़ेस लग के आते थे, वो भी अजीबोगरीब लोकेशन पे होते थे। अब मैंने सेंट्रली एक फ्यूज़ बॉक्स इसमें इंस्टॉल कर लिया है जिसमें अलग अलग नंबर्स के फ्यूज़ेस हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। इस वायरिंग डायग्राम का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं मैं ताकि बिल्कुल भी आपको समझने में दिक्कत ना आए। ये 12 वोल्ट की बैटरी है और इसमें अलग अलग फ्यूज़ेस लगे हुए हैं। ये एक 20 एम्पियर का फ्यूज़ है। बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से 10 एम्पियर का फ्यूज़ लग के आता है, लेकिन अब इसमें हमने रेक्टिफायर को भी अपग्रेड करा है, इसलिए इस फ्यूज़ को 20 एम्पियर का कर दिया है। इस फ्यूज़ के ज़रिए एक केबल जाती है इग्निशन स्विच में। फॉग लाइट के लिए एक अलग सेपरेट स्विच है, उसको हमने क्लच के लेवर पे माउंट कर लिया है और जब इस स्विच को आप ऑन करते हैं तब ये बिजली देता है एक रिले को। सारे कंपोनेंट्स में नेगेटिव केबल कॉमन होती है और ये बाइक के फ्रेम से कनेक्टेड रहती है। पॉजिटिव का कनेक्शन फॉग लाइट स्विच से इसको मिल रहा है और जैसे ही पॉजिटिव सप्लाई रिले को मिलेगी वैसे ही ये रिले फॉग लाइट्स के लिए करंट सप्लाई चालू कर देगा। इसके लिए अलग एक 15 एम्पियर का फ्यूज़ लगा हुआ है। रिले की बात करें तो 30 एम्पियर का डुअल हेडलाइट रिले अपने केस में मैंने लगाया है, बाकी आप कोई भी 4 पिन का रिले लगा सकते हैं इस केस में। ये दोनों फॉग लाइट्स हैं और एक कैपेसिटर भी मैंने लगा दिया है ताकि कोई भी फ्लक्चुएशंस हो तो ये एब्जॉर्ब कर ले और फॉग लाइट्स को अच्छी आउटपुट मिले बैटरी से। अभी भी एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप रहता है फॉग लाइट्स की हाइट एडजस्ट करने का। हेडलाइट की जो एंगल होता है और जो फॉग लाइट का एंगल होता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि सड़क पे रोशनी सही से पड़े। तो इसको चेक करने के लिए कोई भी दीवार पे आप इस तरीके से मार्किंग लगा लें। तो ये जो हेडलाइट का बल्ब है इसके बिल्कुल सीध में ये आपको निशान लगाना है और फॉग लाइट का भी इसी तरीके से मैंने मास्किंग टेप से निशान लगा लिया है। और अब ये जो सरफेस है इसको 25 फुट की दूरी पे आपको चेक करना पड़ेगा, यानी जो आपकी बाइक की हेडलाइट है और जो ये दीवार होगी इसके बीच में 25 फुट की दूरी रख के फिर आपको फॉग लाइट की इस तरीके से हाइट चेक करनी पड़ेगी। मेन तौर पे जो ड्राइविंग बीम होती है उसका 4 इंच के नीचे हम फॉग लाइट्स को एम करते हैं और हाई बीम थोड़ी सी ऊपर ही जाती है। तो बाइक मैंने 25 फुट की दूरी पे खड़ी कर दी है और आप देख सकते हैं लाइट करीब यहाँ तक आ रही है। ये मार्क है हेडलाइट के बल्ब का और अगर हाई बीम करते हैं तो इसके ऊपर चला जाता है, यहाँ तक आता है। तो मुझे लगता है ये सही हाइट है, कंपनी ने जो करके दी है वही है। और ये अब फॉग लाइट की भी चेक कर लेते हैं कि कहाँ आ रही है। अब मैंने फॉग लाइट्स ऑन कर दी है और इनका जो पैटर्न है थोड़ा अलग तरीके का होता है कि एक जगह पे आप देखेंगे कि कोई भी आपको कट ऑफ नहीं दिखेगा, तो एक तरह से फ्लड लाइट के तरह ये काम ज़्यादा कर रही हैं। तो मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा ब्राइट जो फॉग लाइट मुझे दिख रही है वो यहाँ के तरफ दिख रही है। तो कोई भी ऐसी फॉग लाइट अगर आप लगा रहे हैं जिसमें जो कट ऑफ है काफ़ी ज़्यादा शार्प है, तो मेन ड्राइविंग बीम जो आपकी होती है उसके 4 इंच नीचे उसका जो टॉप है लाइट का वो आना चाहिए, यानी कि इसके पार ऊपर की तरफ बिल्कुल भी लाइट नहीं जानी चाहिए, नीचे नीचे ही जानी चाहिए, तभी ये फॉग लाइट्स अच्छा काम करती है अपना। हर फॉग लाइट हाउसिंग में एक स्क्रू दिया रहता है जिसको क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज घुमा के लाइट के पैटर्न को ऊपर या नीचे की तरफ एडजस्ट करा जा सकता है। और साथ ही साथ आपको अपनी व्हीकल पे बैठ के भी चेक करना है कि जो हाइट आपने एडजस्ट करी है ज़्यादा डिफरेंस उसमें ना आ जाए। तो अभी ये लो बीम है, ये हाई बीम है और ये फॉग लाइट्स हो गई। मेन बीम ऑफ करके मैं दिखा देता हूँ कितना इल्यूमिनेशन है फॉग लाइट्स का, ये दिखाने के लिए।
काफ़ी अच्छा खासा इल्यूमिनेशन है और ऑनकमिंग रोड यूज़र्स को ये ज़्यादा ब्लाइंड नहीं करेगा। काफ़ी नीचे मैंने एंगल रखने की इसकी कोशिश करी है। तो लोग क्या करते हैं कि जो लो बीम है उसी का फॉग में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे भी बात नहीं बनती है। डेडिकेटेड फॉग लाइट्स काफ़ी ज़्यादा आपको विजिबिलिटी देती है और आप क्लियरली देख सकते हैं ये किस तरीके से काम कर रही है। काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल होता है इनका इफेक्ट। एक तरह से ओवरऑल ये एंगल जो होता है लाइट का इस तरीके से होता है कि आपकी आंखों पे नहीं पड़ता है वो। अब फॉग लाइट्स का किस तरह का पैटर्न और कैसा काम कर रही है गहरे धुंध में भी, ये आप खुद ही देख सकते हैं। जनवरी के महीने की ये वीडियो है और लकीली बहुत ही गहरा कोहरा मिल गया मुझे इस वीडियो के लिए। अभी हेडलाइट्स ऑफ है और सिर्फ फॉग लाइट के ज़रिए ही रोड पे इतना इल्यूमिनेशन आ रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा गहरा कोहरा है और बहुत ही पुअर विजिबिलिटी है इस वक्त। इसके बावजूद कम से कम इतनी रोशनी तो रोड पे पड़ ही रही है फॉग लाइट से कि आप सेफली ड्राइविंग कर पाए कम स्पीड पे। इस फुटेज में ओसराम के 25 वॉट के 6000 केल्विन के एलईडी बल्ब्स इंस्टॉल्ड है मोटरसाइकिल में। इनकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। केल्विन रेटिंग भी इसकी बहुत ही एक्यूरेट है, बल्कि जो OEM एलईडी लाइट्स आजकल की मोटरसाइकिल्स या कार्स में आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लूइश लगती है, क्योंकि कार मैन्युफैक्चरर्स बहुत ही चीप क्वालिटी के एलईडी बल्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हैरानी की बात यह है उस तरह की चीप एलईडी लाइट्स लीगल है, क्योंकि वो कंपनी फिट करके दे रही है। कुछ समय पहले ही ओसराम के 50 वॉट के एलईडी बल्ब्स भी अवेलेबल हो गए हैं, जो कि 2 वेरिएंट्स में आते हैं, एक वार्म वाइट, एक डे लाइट वाइट। इन पे भी जल्द आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के बाद ही एलईडी बल्ब्स भी मैंने अपग्रेड कर लिए थे। तो उस वीडियो में कलर, टेम्परेचर, वॉटेज, सारी चीज़ों को कंपेयर करेंगे और तब आप कंक्लूड कर पाएंगे कि कौन सी लाइट्स आपकी सवारी के लिए परफेक्ट है, चाहे हेडलाइट के एप्लीकेशन की बात हो या फॉग लाइट। ओसराम के 25 वॉट और 50 वॉट के एलईडी बल्ब्स के सारे वेरिएंट्स के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जाके खरीदने के लिए। और अगर बात करें फॉग लाइट हाउसिंग की कीमत की, तो ये अमेज़ॉन से आपको 3500 रुपये के आसपास मिल जानी चाहिए। इन सभी चीज़ों के करंट प्राइसेस चेक करने या इन्हें खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाके आप चेक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है एलईडी बल्ब से जुड़े हुए तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।